इंसान के बाद अब जानवरों में भी आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने की शुरुआत हो गई है। बिहार में जानवरों के ऊपर आईवीएफ तकनीक का प्रयोग वैसे तो वेटनरी कॉलेज में पहले से होता रहा है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तकनीक की शुरुआत दनियामा के डॉक्टर रंजीत कुमार ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव अपनी टीम के साथ दनियामा के डॉक्टर रंजीत कुमार ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। साहिवाल नस्ल के गाय की फार्मिंग करने वाले इस सेंटर पर पहले चरण में 21 साहिवाल गायों में आईवीएफ तकनीक से इसी नस्ल के उच्च स्तर के भ्रूण प्रत्यारोपण का काम शुरू किया गया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव और उनके टीम में शामिल डॉक्टर सुमित सिंघल, डॉक्टर एसके शीतल, डॉक्टर सीएस आजाद और चंद्रशेखर के साथ दनियामा वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रंजीत कुमार ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और बारी बारी से 21 गायों में आईवीएफ तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। इस केंद्र पर होने वाले आईवीएफ के पूरे प्रोसेस को डॉक्टर मूलचंद पाल सुपरवाइज कर रहे थे। रंजीत कुमार ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के संचालक डॉक्टर रंजीत कुमार ने 1 साल के दरमियान करीब 200 साहिवाल गायों में आईवीएफ तकनीक के जरिए भ्रूण प्रत्यारोपण कर अच्छे नस्ल की गाय तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स डॉक्टर दुष्यंत यादव को सुने। एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के द्वारा हम देसी गोवंश जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे साहिवाल हुआ, रेड सिंध हुआ, अपने बिहार की जो बछौर है। अभी सभी को पता होगा कि जो बछौर अपनी है बिहार के, वो विलुप्ति के कगार पे है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उसको एम्ब्रियो प्रिजर्व करके उसको फैलाएँ। तो हम इसी तरह इस प्रयास में यहाँ पर आए हैं। जो डॉक्टर रंजीत का ये फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म, ग्राम भूमि ऑर्गेनिक फार्म के नाम से है। इन्होंने देसी गोवंश को बहुत अच्छे से संरक्षित भी किया है और इसका प्रोपेगेशन भी कर रहे हैं। और इस प्रोपेगेशन के तहत हम लोगों से इन्होंने कांटेक्ट करके हम इनके साथ एमओयू बनाकर काम कर रहे हैं। उस एमओयू के तहत हम इनके यहाँ लगभग एक या 2 साल के अंदर कम से कम 200 से 250 प्रेगनेंसी हम इनको देने का वादा कर रहे हैं। ये प्रेगनेंसी कैसे आएगी? तो हम जो अच्छी नस्लें हैं साहिवाल की, जो साहिवाल में भी जो अच्छे कैरेक्टर के एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, हम उनका ही एम्ब्रियो बना के लैब में बना के इनके यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो लो यील्ड है, मान लीजिए जो 10-12 लीटर दूध दे रही हैं, उनमें हम 18 लीटर 20 लीटर तक के भ्रूण को हम प्रत्यारोपित कर रहे हैं। तो जो आगे आने वाली नस्लें हैं 8-10 सालों में एक बहुत अच्छा एक लाट तैयार होगा, जो कि बिहार के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जो मनुष्य में आईवीएफ सिस्टम है और अभी उसी प्रणाली को जानवरों में भी शुरू कर रहे हैं, इन दोनों में क्या कोई बेसिक अंतर है या फिर समान अंतर नहीं है? सारा इनका फिजियोलॉजी और सारा सब कुछ लगभग सेम है। बस उनके यहाँ 5वें दिन 4थे दिन ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे यहाँ 7वें दिन ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो आप पूछ रहे थे कि ह्यूमन और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। आईवीएफ जो है, जो निसंतान जिनको नहीं होता संतान, जो दंपत्ति है, उनके लिए आईवीएफ काम करता है। हमारे यहाँ ये जो है ब्रीड सुधार, नस्ल सुधार का एक माध्यम है। बेसिक डिफरेंस यही है। हम लोग नस्ल सुधार के लिए काम करते हैं, उनका निसंतानता के लिए, वो इलाज के लिए काम करते हैं। अच्छा, मूल रूप से ये साहिवाल गाय कहाँ पाई जाती है? ये तो जो मूल स्थान इनका मोटोगरी पाकिस्तान था। इनका एक सबसे अच्छा करेक्टर होता है कि कितना भी धूप हो, कितना भी खराब मौसम हो, ये सर्वाइव करते हैं। मूल रूप से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले साहिवाल नस्ल के गाय की दूध की मांग अपने देश में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस नस्ल के गाय की दूध को A2 मिल्क कहा जाता है, जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सुपर क्वालिटी का दूध माना जाता है। अन्य गायों के मुकाबले साहिवाल का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस गाय के दूध की उपलब्धता के मुकाबले मांग अधिक होने के कारण इस दूध की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर है। डॉक्टर रंजीत किसानों के हितैषी हैं, जो हमेशा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सोचते हैं। इस काम को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने में डॉक्टर रंजीत की मां प्रमीला कुमारी और पिता विद्यानंद सिंह का सकारात्मक सहयोग रहा है। बहरहाल इंसान में आईवीएफ निसंतान दंपत्ति के लिए कारगर है, जबकि जानवरों में उसके नस्ल को बेहतर बनाने में आईवीएफ तकनीक अहम रोल निभा रहा है। न्यूज़ टीम 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।